देखिए बेटा एक बार, ये आपका टू ब्लॉक प्रॉब्लम है। एक M1 M2 दोनों ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, एक सरफेस पर रखे हुए हैं और ये सरफेस स्मूथ है अभी। तो इधर से एक कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ आपने अप्लाई किया हुआ है सिस्टम के ऊपर। तो फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। तो आपको ये M1 M2 की जो बीच की सरफेस है, इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब M1 M2 पे जितना अप्लाई कर रहा है इस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से, और उतना ही फिर M2 M1 पे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो कैसे निकालें, फिर वही सिस्टम लेंगे, जितने भी तरीके से ले सकते हैं, शुरुआत ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े सिस्टम लेने की कोशिश करते हैं जिससे फोर्सेस कम हो जाते हैं, एक आध वेरिएबल तुरंत निकल आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने M1 प्लस M2 पूरे को क्या मैं एक साथ सिस्टम ले सकता हूँ, सबसे पहले तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए। तो क्या जवाब आता है, जब आप इधर से धक्का मारोगे तो दोनों साथ में ही चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ये आगे भाग जाए, किसी का धक्का आगे वाले को चला रहा है। तो इसलिए दोनों क्या चलेंगे, हमेशा साथ में चलेंगे। तो इसलिए आप M1 प्लस M2 को साथ में सिस्टम ले सकते हैं बेटा, इसलिए क्योंकि वो हमेशा क्या है, साथ में ही चल रहा है। तो अब देखो, आपने फिर M1 प्लस M2 को सिस्टम लेके FBD ड्रॉ करा। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन N1 बोल देते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन M2 पे N2 बोल देते हैं। पूरे सिस्टम पर एक नॉन कांटेक्ट फोर्स M1 प्लस M2 इंटू जी लगा दिया। बाकी बाउंड्रीज पर ये वाला लगा दिया आपने, और फिर एक ही पॉइंट मिल रहा है। अब इस कांटेक्ट पॉइंट पे, यहाँ पे सराउंडिंग से कांटेक्ट है, बट इस कांटेक्ट पॉइंट पर ये एफ फोर्स कहाँ से आ रहा है, स्ट्रिंग से आ रहा है, स्प्रिंग से आ रहा है, उसकी चिंता हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खुद ने आपको कैपिटल एफ फोर्स दे दिया है। तो आप एज इट इज लगा दीजिए उसको। ठीक है, तो कैपिटल एफ फोर्स लगा दिया मैंने। तो इस तरह से इस M1 प्लस M2 सिस्टम पर FBD कंप्लीट हो गया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, पहला स्टेप था सिस्टम लेना, आपने ले लिया। ठीक है, ध्यान से लिया आपने, एक्सलेशन सेम है हर पार्टिकल का, तभी लिया आपने उसको। सेकंड, आपने FBD ड्रॉ कर दिया, एक्सेस ड्रॉ कर दीजिए, एक ही एक्सेस काम की है तो इसको एक्स बोल दीजिए। वर्टिकल में तो कोई पूछा नहीं आपसे। अगर इस नॉर्मल रिएक्शन पूछता कितनी है N1 N2 की, तो फिर आप बताते वर्टिकल में भी, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो अभी आपने इस तरह की FBD भी हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब क्या आपको एक्सलेशन अभी पता नहीं है, तो अब रहने देते हैं उसको। फोर्थ क्या है आपका, एफ इक्वस टू एम है, तो इस डायरेक्शन में एफ है, इसको एम ए के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो सिस्टम का मास कितना है, M1 प्लस M2 है, ध्यान से रखिए इसको। तो आपको दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सलरेशन मिल जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका कॉमन एक्सलरेशन आ गया दोनों ब्लॉक्स का। ठीक है, अब बात आती है कि आपको क्या निकालना है, बीच की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो इंडिविजुअल को सिस्टम लेना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो बीच की नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगी। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअल को सिस्टम लेने के लिए आपने इस M2 को सिस्टम ले लिया। ठीक है, ये आपका M2 आ गया। M2 पर सारे फोर्सेस लगाइए बिल्कुल उसी तरीके से। M2G आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। फिर आपने इसकी बाउंड्रीज पर ट्रेवल किया आपने, तो इस सरफेस का कांटेक्ट मिला। कैसे फोर्स लगाती है सरफेस, कांटेक्ट सरफेस पे जाके पुश करिए। तो आप M2 की कांटेक्ट सरफेस पे गए और उसको धक्का मार दिया। ठीक है, तो जब आपने इसको धक्का मारा इस डायरेक्शन में, तो आपको ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन मिल गई। ठीक है ना, धक्का मारने से आपको क्या मिल गई, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिल गई। तो ये इसका FBD कंप्लीट हो गया है बेटा। एक्सलरेशन पहले से पता है, दोनों साथ चल रहे हैं, आपने निकाल लिया। तो इसका एक्सलरेशन डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल तो कोई एक्सलरेशन है नहीं, तो N2 इक्वस टू M2G रहेगा। अगर N2 की वैल्यू पूछता तो वो भी बता देते हैं हम। ठीक है, तो क्या आ गया इसका, इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्स एक्सिस एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई कर दीजिए। तो आपने क्या अप्लाई करा, नॉर्मल रिएक्शन लगा दी, इक्वल टू M2 इंटू मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सलरेशन। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो ए भी पॉजिटिव हो गया, एन भी पॉजिटिव हो गया। अगर आप बोलते नहीं मैं तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ वेक्टर की जगह क्या आ जाता, माइनस एन इक्वल टू एम, और फिर ए भी माइनस आ जाता क्योंकि ए उधर है। तो यहाँ से फिर वही निकल के आता है एन इक्वल टू एम है। तो डायरेक्शन लेने से इक्वेशन चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिए। ठीक है ना, इससे भी वही निकल के आ रहा है M2। अब आप ए की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो आपसे पूछा गया था
दोनों ब्लॉक्स के बीच में सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, वो आपका आ जाएगा M2F/m1 + m2। ठीक है। अब मैं कह रहा था आपको, क्या इस M1 को सिस्टम लेके भी निकाल सकते हैं क्या? वही आनी चाहिए, क्योंकि M1 ने M2 पे जितना लगाया है M2 भी M1 पे उतना लगाया है, तो बिल्कुल आनी चाहिए, कोई बात ही नहीं है ना। एक बार चेक और कर लें। M1 को सिस्टम लिया, यहाँ पर एक कांटेक्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है कैपिटल F। ये ध्यान रखेंगे बेटा, इस M2 को सिस्टम लेने में F का कोई रोल नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसके एफबीडी में कैपिटल F फोर्स मत लगा देना, मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ आपको। बाउंड्रीज पे ट्रेवल करना है सिस्टम की, जहां जिस तरह का फोर्स आ रहा है उस तरह का फोर्स लगाते जाइए, एफबीडी कंप्लीट हो जाए। M1 की बाउंड्रीज पे घूमते घूमते एक तो ये सरफेस मिली थी, तो इस पर आपने N1 लगा दिया, वेट कितना आ गया, M1G आ गया। फिर इस कांटेक्ट पॉइंट पर एक फोर्स मिला था कैपिटल F, तो कैपिटल F लगा दिया। ठीक है। अब इसके अलावा तो कोई फोर्सेज M1 पे दिख रहे हैं आपको, तो आप ढंग से ट्रेवल करिए, तो यहाँ पर भी एक सरफेस मिलेगी नहीं M2 से। तो ये सरफेस क्या कराएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट सरफेस पर जाके सिस्टम को धक्का मारना है आपको, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी इधर। इसको आपने क्या बोला है, कैपिटल N। ये इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया M1 का। एक्सलरेशन डायग्राम अगर बात करेंगे तो इसका एक्सलरेशन इधर आ रहा है, तो ये इसका एक्सलरेशन डायग्राम हो गया है। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इक्वेशन लगाएंगे F = ma हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। वर्टिकल में तो वही आ जाएगा N1 = m1। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फिर ध्यान से लगाएंगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो F आपका पॉजिटिव हो जाएगा, N आपका अपोजिट है, इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम M1 इंटू एक्सलरेशन। जो एक्सलरेशन की वैल्यू है आप उसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, F - N = M1F/m1 + m2 ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है, ले जाएंगे तो वापस वही आ जाएगा आपका M2F/m1 + m2, वो तो आना ही था वही। बट आपको अब पिक्चर क्लियर है क्या, किसी को भी सिस्टम लेके निकाल सकते हैं। बाउंड्रीज पर ट्रेवल करिए, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। M2 की बाउंड्रीज पर जब ट्रेवल कर रहे हैं, ये F कांटेक्ट में कहीं नहीं आ रहा है, इस पर जो धक्का मार रहा है कांटेक्ट फोर्स ही धक्का मार रहा है, जिसको हमने क्या बोला है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोला है। ठीक है। तो इस तरह से आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, पुशिंग फोर्स है, कांटेक्ट सरफेस पे जाके सिस्टम को पुश करिए, डायरेक्शन में गलती नहीं करेंगे।